हेलो एवरीवन, मैं पाल सर। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चालकता यानी कंडक्टिविटी इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि चालकता होता क्या है, कंडक्टिविटी के बारे में। तो जैसा कि स्पेशली दिमाग में ये रखिएगा, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, मैटर है अपना कॉन्सेप्ट जो है वो अपना क्लियर होना चाहिए, ये अपना मैटर करता है। तो जब क्लास 12 में हम लोग बात करते हैं चालकता यानी कंडक्टिविटी की, तो चालकता को समझने से पहले हमको दो चीज़ें समझना पड़ेगा, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर, यानी चालक और कुचालक को हमको समझना पड़ेगा। और जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है या जो हम बोल सकते हैं कि ये जो है टोटली डिपेंड है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन यानी जिसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, पहुंचना, यही कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, इसी को हम बोलते हैं विद्युत। और इस घटना को, मतलब एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रॉन का पास होना, ये कहलाता है आपका चालकता। यही है आपका अब चालकता, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी। अब बात हम करते हैं कंडक्टर की। तो कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस या कोई भी ऐसा पदार्थ जो क्या करे, अपने में से, कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने में से क्या करे, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। मतलब पर्टिकुलर उस सब्सटेंस के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रिसिटी इजीली जो है फ्लो हो, इजीली जो है वो पास हो सके, वही आपका ऐसा सब्सटेंस कहलाएगा आपका कंडक्टर। तो कंडक्टर में जनरली जो है वो आपका मेटल्स आते हैं, लाइक कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है गुड कंडक्टर है किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये जो है कंडक्टर, इसको हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, अपने में से पास होने देता है। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच अलाउ टू द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू दैम, अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता, वो आपका हो गया कंडक्टर। दूसरा हो गया नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है, मतलब ये कहता है नॉन कंडक्टर ए सब्सटेंस विच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम, अपने में से इलेक्ट्रिक करंट को यानी इलेक्ट्रॉन को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जाने देता है, वो कहलाता है आपका इंसुलेटर, या इसी को हम बोलते हैं नॉन कंडक्टर। जैसे आपका ग्लास, वुड माने लकड़ी हो गया, कांच हो गया, तो ये सब है आपके नॉन कंडक्टर। तो कंडक्टर और नॉन कंडक्टर ये क्लियर हो गया हमारा। कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर दे, पास करे, इजीली जो है वो अपने में से बहने दे, उसको अलाउ टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू दैम, इट्स कॉल्ड कंडक्टर। अब जब हम कंडक्टर को क्लासिफाइड करते हैं, सो कंडक्टर क्लासिफाइड हैव टू वे, फर्स्ट मेटॉलिक कंडक्टर, सेकेंड वन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटॉलिक कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं धात्विक चालक, धात्विक। तो धात्विक चालक किसको बोलते हैं, तो धात्विक चालक की जब हम बात करेंगे, तो अगर हम सिंपल वे में बोले तो दीज आर द सब्सटेंस, मतलब मेटल, मेटॉलिक है, नाम में ही मेटॉलिक का मतलब मेटल होगा। सो दीज आर द सब्सटेंस विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू दैम बट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन देमसेल्फ, बट डू नॉट अंडरगो एनी चेंज इन देमसेल्फ, अपने अंदर कोई चेंज नहीं होने देता, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देगा, एक जगह से दूसरे जगह जाने देगा, लेकिन
क्या करेगा, उसके खुद का जो सब्सटेंस है उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, तो जैसे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, ये सब जो है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली जो है मूव तो करेगा, मतलब ये कंडक्टर का वर्क करेगा, लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि ये अपने कंस्टिट्यूटेंट्स आयंस या फिर कंस्टिट्यूटेंट्स पार्टिकल्स जो है जिससे मिलकर के ये बना है उसमें इसको कन्वर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा कोई भी कंडक्टर जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देता है बट सेल्फ अपने कंस्टिट्यूटेंट सब्सटेंस या पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट नहीं होता है, या यूं कहें कि वो डिकम्पोज नहीं होता है, वो कहलाता है आपका मेटॉलिक कंडक्टर। सेकेंड हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जिसको हम बोलते हैं विद्युत अपघटनीय चालक, विद्युत अपघटनी, अपघटनी मतलब यही है कि घटना घट गई, यानी ये भाई क्या हो गया, टूट गया। किसमें टूटा, अपने कंस्टिट्यूटेंट आयंस में, माने जिन अव्ययी कणों या आयनों से मिलकर के ये बना है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी या हम बोले इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, तो ऐसे केस में ये क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टेक प्लेस विद द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस या डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूटेंट आयंस। ये अपने अव्ययी आयनों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है, यानी टूट जाता है। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो तो होगा बट क्या होगा, जिन आयनों से मिलकर या जिन पदार्थों से मिलकर ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस बना था, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस जो है वो अपने कंस्टिट्यूटेंट आयंस में बदल जाएगा। तो इस तरह के जो कंडक्टर्स होते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं, एक्वस पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ये क्या है भाई, एक्वस है, इन वाटर के साथ, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास होगी तो ये K+Cl- आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आयंस में ही कन्वर्ट हो रहा, तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है, ये डीकम्पोज करेगा, और मेटॉलिक में डीकम्पोज नहीं करेगा। तो ये आपके टू टाइप्स के कंडक्टर है। अब बात करते हैं हम लोग ओम्स लॉ। तो जैसा कि ओम्स लॉ हम लोग पढ़े हैं, ओम्स लॉ क्लास 10th में 9th में आपने पढ़ा होगा। तो ओम्स लॉ में क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V is directly proportional to I. V means voltage या potential difference between two points is directly proportional to current, electric current. So V equal Ri. R is the resistance. अब ये नया वर्ड आया आपका रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्ट करे, रेजिस्टेंस जो है आपका वो रेजिस्ट करता है, यानी एक तरह से हम बोले इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करता है, उसको रोकता है, यानी उसके फ्लोटेशन में, उसके प्रवाह में अगर कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न करने का काम कोई सब्सटेंस करता है तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। तो इसको R से डिनोट करते हैं। सो R इक्वल V/I। तो रेजिस्टेंस आपका क्या आ गया, R इक्वल V/I। V आपका है वोल्टेज और I आपका हो गया इलेक्ट्रिकल करंट। सो पोटेंशियल डिफरेंसेस V डिनोटेड, या इसको जब हम मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट किससे करते हैं, तो V को हम करते हैं वोल्ट, I करंट, इसको हम करते हैं एम्पियर। सो रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम बोलते हैं ओम। ये इसका यूनिट आता है, मेजरमेंट यूनिट्स ओम, किसका, रेजिस्टेंस का। तो द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस
इज इक्वल टू ओम वोल्ट पर एम्पियर। और ओम्स लॉ क्या है, तो ओम्स लॉ को मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो इसको जब वर्ड्स में हम लोग लिखेंगे तो इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंसेस across the conductor, potential differences they across the conductor is directly proportional to the current flowing through it। किसी भी कंडक्टर के दो सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर उसमें बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती, या जिसको हम बोलते हैं आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यही ओम्स लॉ है। अगला हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी करते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रेजिस्टिविटी। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को समझने के लिए सपोज मान लीजिए आपने रेजिस्टिविटी को समझने के लिए या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट वी टेक ए कंडक्टर, हमने एक कंडक्टर ले लिया। अब इस कंडक्टर में ये 2 पॉइंट्स है आपका ए एंड बी, तो लेंथ इसका एल ले लिया, और ये जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया, सो क्रॉस सेक्शन एरिया इक्वल ए। अब जब हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, तो रेजिस्टिविटी या जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो होगा, यानी पर्टिकुलर किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल फर्स्ट, एंड सेकेंड रेजिस्टेंस of any conductor is inversely proportional of its cross section area, inversely proportional of its cross section area। तो अब आप इसके अनुसार बात कर रहे हैं कि मतलब सिंपल है कि आपने विशिष्ट प्रतिरोध हमको जब निकालना है, तो सबसे पहले आपने एक चालक लिया, यानी एक कंडक्टर लिया, लेट कर लिया कि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, कंडक्टर का लेंथ एल, और क्रॉस सेक्शन एरिया आपने कंज्यूम किया है ए। सो अकॉर्डिंग टू लॉ, ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हम चलें तो द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया। सो व्हेन कंबाइन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, R is directly proportional to L and inversely proportional of A. So R equal rho into L upon A, rho ये एक तरह का आपका कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू जो है वो कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करती है। ये आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है रो, एंड इट इज डिपेंड द नेचर ऑफ कंडक्टेंस। सो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल। सो रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको हम बोलते हैं, तो उसको हम दर्शाते हैं किससे, रो। ये डिनोट करते हैं आपका, रो से डिनोट करेंगे। सो रो इक्वल आर इंटू ए अपॉन एल, आर इज रेजिस्टेंस, ए क्रॉस सेक्शन एरिया, एल लेंथ। नाउ कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ रो, मीन्स यूनिट्स ऑफ रेजिस्टिविटी, जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल रहे हैं। तो जब यूनिट कैलकुलेट कर रहे हैं, सो रो इज इक्वल टू आर मीन्स रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम,
and area, so area centimeter into centimeter upon length also centimeter in CGS सिस्टम। हम इसको कैलकुलेट किस में कर रहे हैं? CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम जो है आपका, उसमें हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। इट्स द यूनिट, CGS यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं SI सिस्टम। सो SI सिस्टम, द यूनिट्स ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। यही है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। अब बात करते हैं हम लोग कंडक्टेंस, चालकता। तो देखिए चालकता यानी चालक, कंडक्टर जो होता है इजीली अपने अंदर से फ्लो होने देता है। कंडक्टेंस मतलब जो है वो फ्लोटेशन में पूरा जो है वो पर्टिकुलर कोई भी ऐसा सब्सटेंस हो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे और रेजिस्टेंस जो उसको अपोज करे। तो हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट है। तो जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो ऐसे केस में कंडक्टेंस डिनोटेड बाय G इज द रेसिप्रोकल ऑफ R। रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम मतलब उसका उल्टा होता है। तो ये G से हम डिनोट कर रहे हैं किसको? कैपिटल G से डिनोट कर रहे हैं कंडक्टेंस, और R से डिनोट कर रहे हो आप प्रतिरोध यानी आपका रेजिस्टेंस को। तो यहां पास क्या हो रहा? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होती है या व्युत्क्रम के बराबर होती है। सो कंडक्टेंस, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस। अब जब यूनिट की बात करेंगे, सो यूनिट्स इन CGS सिस्टम, तो यूनिट्स G is reciprocal of R, that means 1 upon ohm, means per ohm is called mho. It is the units, ये इसकी यूनिट है। पर ओम इसी को बोलते हैं हम महो। किसमें? SI सिस्टम। इन SI सिस्टम में इसका यूनिट आ जाता है आपका महो, इनवर्स ऑफ, या इसको हम बोल सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ओम का उल्टा, यही कहलाता है आपका महो। ये इसकी यूनिट हो गई। इसको एक और सिस्टम है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं, एस सीमेन बोलते हैं। एस, सो एस सीमेन ये भी इसकी यूनिट्स है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन द सीमेंस। तो 1 सीमेंस इक्वल 1 पर ओम मीन्स 1 महो। ये आपका हो गया कंडक्टेंस और ये आपकी हो गई रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग कंडक्टिविटी, या जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो जब स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मीन्स रो, अभी हमने निकाला। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन रो इज इक्वल टू द कप्पा, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट चालकत्व।
तो ये क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कप्पा से, और ये जो है आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। विशिष्ट चालकता, सो कंडक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक resistance, that it is denoted by a new Greek word kappa. So kappa is the reciprocal of specific resistance, that means 1 upon rho. So kappa is equal to 1 upon rho. We know that rho equal RA upon L. So kappa equal 1 upon RA upon L, that means L upon RA. The units centimeter upon ohm centimeter square. So per ohm per centimeter is the units of specific कंडक्टेंस, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता। तो ये विशिष्ट चालकता की जो यूनिट्स या जिसको हम बोलते हैं इकाई, तो ये आपका आ जाएगा पर ओम पर सेंटीमीटर या पर ओम पर मीटर, और इसी को हम सीमेन से भी यूज करते हैं। तो ये सीमेन पर मीटर, ये आपका यूनिट आ जाएगा कंडक्टिविटी यानी विशिष्ट चालकता की। तो विशिष्ट चालकता जो है विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है, उसका 1 अपॉन करके राइट अप करते हैं। तो जो आपका प्रतिरोधकता का यानी विशिष्ट प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है उसी का रेसिप्रोकल कर देंगे, और सेम उसकी यूनिट का रेसिप्रोकल, तो ये पर ओम पर सेंटीमीटर आता है। कंडक्टेंस जिसको हम बोलते हैं तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। तो द कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन VmL सॉल्यूशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मतलब ये बोलता है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, VmL सॉल्यूशन में। अगर हम डिसॉल्व करते हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को VmL सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, सो द कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस, उसमें जितने भी आयंस होंगे उन सभी आयनों का कुल चालकता जो होगी, उसका मतलब टोटल कंडक्टेंस जो होगा, यानी किसी भी विलयन की तुल्यांकी चालकता हम ये बोल सकते हैं कि उन समस्त आयनों की चालकता यानी टोटल कंडक्टेंस पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस, यानी कब उत्पन्न होगा, जब हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर VmL या 1 लीटर विलयन में डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, तो उसमें उत्पन्न जितने भी आयंस होंगे उन सभी आयनों की चालकताएं ही, सभी आयनों का जो कंडक्टेंस आएगा यानी जो चालकता आएगा, उसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, या फिर इसी को बोलते हैं आप तुल्यांकी चालकता। अब तुल्यांकी चालकता को समझने के लिए क्या करेंगे, अगर मान लीजिए हम एक कैसा क्यूब शेप का एक कंडक्टर लेते हैं, जिसमें आपका रेक्टेंगल शेप का एक मेटालिक यानी मेटल का कंडक्टर, या जिसको हम बोल सकते हैं कि वॉल बना हुआ है, जैसे ये वॉल कंटेनर है, तो ये आपका जो है मेटालिक है यानी मेटल्स का बना हुआ है, और इसके बीच में अगर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूशन को डिसॉल्व कर रहे हैं, घोल रहे हैं, किसमें, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, तो ऐसे केस में इसमें नंबर ऑफ आयंस जितने भी प्रोड्यूस होंगे, तो उनका जो कंडक्टेंस आता है या उसका जो कंडक्टेंस पावर आता है, वही आपका कहलाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू
वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा और वॉल्यूम, इन दोनों का जो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई जो आता है वो आपका हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वी डिनोटेड टू लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू वी इंटू कप्पा। इफ equivalent concentration gram equivalent electrolytes CEQ gram equivalent electrolytes present in 1 liter of solution। अगर 1 लीटर सोल्यूशन में मान लीजिए कि C सांद्रता वाला तुल्यांकी ग्राम तुल्यांकी बाहर का एक इलेक्ट्रोलाइट उसमें घोला गया, तो हम क्या करेंगे 1 ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल 1/CEQ लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सो लैम्डा इक्यू इक्वल कप्पा इंटू 1/CEQ। ये CEQ क्या है, तो ये जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। सो लैम्डा इक्यू मीन्स मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस अपॉन मोलर इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यूनिट अगर हम कैलकुलेट करें तो यूनिट की बात करते हैं तो देखिए जैसे कप्पा का यूनिट क्या होता है, तो पर ओम पर सेंटीमीटर। CEQ यानी मोलर कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट इन पर लीटर। सो पर ओम पर सेंटीमीटर अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो कप्पा अपॉन CEQ equal per ohm per centimeter. So 1 liter, we know that 1 liter equal 1000 centimeter cube. So in the place of liter we write 1000 centimeter cube gram per equivalent. So lambda EQ equal 1000 kappa upon CEQ equal per ohm सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट, ये इसकी यूनिट कैलकुलेट होती है। और हमको मालूम है नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी इक्वल क्या पढ़े हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास डिसॉल्व इन 1000 ऑफ मिलीलीटर या डिसॉल्व इन 1 लीटर। तो ये आपका 1000 अपॉन CEQ, तो इसके प्लेस पे हम लोग तो 1000 मीन्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इक्विवेलेंट मास, तो इसके प्लेस पे हमने ये नॉर्मेलिटी ले लिया। तो 1000 कप्पा अपॉन n इज इक्वल टू 1000 कप्पा अपॉन n पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम पर इक्विवेलेंट। यही आपका रिलेशनशिप आ जाएगा बिटवीन the equivalent conductance and normality or specific conductance कप्पा, इसके बीच में ये आपका रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट अपना अगला जो टॉपिक आएगा वो इसी से रिलेटेड है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर चालकता कहते हैं। तो मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता दोनों सिमिलर वे में यूज होते हैं। सिंपली डिफरेंस ये है कि हमने जो तुल्यांकी चालकता जिसको हमने बोला था इक्विवेलेंट चालकता या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इसमें हमने एक्चुअल में देखा था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कंडक्टर डिसॉल्व इन V मिलीलीटर या डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करते थे, उसमें जो सॉल्यूट डिसॉल्व करते थे या जो भी कंडक्टर हम सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते थे वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट या ग्राम इक्विवेलेंट मास को हम डिसॉल्व करते थे। बट इसमें क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम मोल डिसॉल्व कर रहे हो आप, तो यहाँ पास जो सॉल्यूट होगा वो आपका है ग्राम मोल। सो इट इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस बाय डिसॉल्विंग इन
dissolving 1 gram mole of an electrolytes in V ml of solution, या फिर 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मतलब यहाँ पास 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन में आपको नंबर ऑफ ग्राम मोल, हाउ मेनी ग्राम मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिजोल्व इन VmL ऑफ सोल्यूशन। तो जितना भी आप लीजिए, अगर हम मान लीजिए 1 ग्राम ले लिए, सपोज we dissolve 1 gram mole of electrolytes in VmL of solution, so the total conducting power of all the ions is called molar conductance। इसी को हम बोलते हैं मोलर चालकता। 1 ग्राम मोल को भी लीटर आयतन में विलय करने पर, घोलने पर उत्पन्न हुए कुल चालक आयनों के या आयनों की कुल आयनों की चालकता, टोटल कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल आयन्स बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इन VmL ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा डिनोटेड बाय कंडक्टेंस, m मोलर, सो लैम्डा यानी मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m इक्वल कप्पा इंटू V। सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। Here the V, that means volume in liter या in 1000 centimeter cube, 1 liter equal 1000 centimeter cube. So if volume V equal 1000 upon molar conductance of solution denoted by Cm, so kappa into 1000 upon Cm in the place of volume V. So kappa into 1000 upon m molarity. Molarity, it is the number of mole dissolved in 1000 milliliter, या number of mole dissolved in 1 liter. So in the 1000 upon Cm, that means molarity. So lambda m equal kappa into 1000 upon capital M. The units, so per ohm centimeter square per mole are सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, जैसा कि हम लोग पिछले वाले में कैलकुलेट किए थे। तो सिमिलर वे में ही आपका ये आपका हो जाएगा कप्पा। कप्पा को हम डिनोट करते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर, वॉल्यूम इन लीटर पर मोल। तो ये वॉल्यूम इन लीटर, तो अब 1000 में आप कन्वर्ट करोगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन पर मोल, ये पर मोल है। तो 1000 centimeter cube into per centimeter, so we obtain centimeter square. In the place of per ohm we write Siemens, so Siemens centimeter square per mole, it is the units of molar conductance. एक और इसमें है relation between the lambda eq and lambda m, means molar equivalent conductance and molar conductance. So equivalent conductance is equal to molar conductance upon number of charge of an ions, the total number of charge. So lambda m upon n, here n is equal molar mass upon equivalent. तो जैसे हमको कैलकुलेट करना है, सपोज मान लीजिए अपने पास एक इलेक्ट्रोलाइट है Al2SO4 होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट। ये हमारा एक विद्युत अपघटक है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो जब ये आयंस में कन्वर्ट होगा, सो 2Al3 प्लस चार्ज प्लस 3SO4 2 माइनस चार्ज, सो टोटल नंबर ऑफ चार्ज 3 2 जा 6, सो 6 is the lambda m upon lambda eq is the ratio of molar conductance and equivalent conductance is 6 in the particular this conductance are electrolytes। तो यही है आपका रिलेशन। ओके गाइस, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, इजीली है, एकदम इजी वे में आपका डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला दैट यूनिट्स, ये हमको प्रिपेयर करना है।